10 लाख के इनामी अवधेश जी दस्ते के 2 नक्सली सरेंडर। 10 लाख के इनामी नक्सली अवधेश जी दस्ते के 2 सदस्यों ने मंगलवार को लातेहार पुलिस के समक्ष सरेंडर किया। सरेंडर की प्रक्रिया नई दिशा योजना के तहत हुई। दोनों नक्सली लातेहार एसपी कुमार गौरव के सामने विधिवत रूप से आत्मसमर्पण किए। सरेंडर करने वालों में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सामरीपाट थाना क्षेत्र के पुंदा गांव निवासी अमरजीत उर्फ काली उर्फ सनी बिरजिया और चुनचुना पंचपेड़ी निवासी मिथिलेश उर्फ अखिलेश कोरवा शामिल है। दोनों लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय थे। अमरजीत और मिथिलेश पहले 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर छोटू खरवार उर्फ छोटू जी, 10 लाख के इनामी प्रदीप सिंह चेरो और नीरज सिंह के साथ काम कर चुके हैं। हाल के दिनों में दोनों 10 लाख के इनामी मृत्युंजय भुइया उर्फ फ्रेश भुइया और अवधेश जी के दस्ते से जुड़े थे। इनकी गतिविधियां लातेहार के छिपादोहर, बारिसाड़ आदि जगहों पर सक्रिय थी। दोनों कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहे। इनके खिलाफ छिपादोहर थाने में पहले से कई मामले दर्ज है। पुलिस ने सरेंडर को बड़ी सफलता बताया। लातेहार से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, पुलिस फोर्स अपना काम करने पे लगी है। या तो नक्सली सरेंडर करें या हमारे यहाँ, और जो बचे कुचे हैं उनका भी ज़्यादा समय बचा नहीं है। आपके जो आपका मीडिया है उसके मार्फत, उसके ज़रिए मैं पैगाम जो उनको पहुँचाना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके मुख्यधारा में लौटें और अपनी जो बची ज़िंदगी बच्चों के साथ में एक आम नागरिक की इज्जत के साथ में निर्वाह करें। और ये जो सरेंडर है ये उसकी प्रक्रिया का एक शामिल है। जो नक्सली महसूस कर रहे हैं कि अब ज़्यादा पुलिस फोर्स के पास लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जितना हो सकेगा उनका हम नुकसान। और जो हमारे हम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि ये साल आखिरी साल है नक्सलियों का, तो आपके ज़रिए पैगाम है कि या तो सरेंडर करें या पुलिस फोर्स का गोली खाने के लिए तैयार। जो आत्मसमर्पण का हम लोगों ने आयोजन किया है, इसमें बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे समक्ष सीओ 11 बटालियन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। एक इनका नाम है अमरजीत बिरजिया और मिथिलेश कोरवा। ये पुंदाग और चुनचुनिया पहाड़ी के रहने वाले हैं, बलरामपुर जिला के। इनके विरुद्ध में लातेहार जिला के अंतर्गत एक केस दर्ज है। ये छोटू खेरवार की टीम के सदस्य थे और वर्ष 2020 में रवंदा छिपादोहर थाना अंतर्गत हुए पुलिस के साथ एनकाउंटर में ये शामिल थे और इनके विरुद्ध ये कांड दर्ज है। इस कांड के अनुसंधान में जब हम लोगों ने खोजबीन तेज की तो उसमें फिर ये संपर्क में आए और इन्होंने जो राज्य सरकार की आत्मसमर्पण की नीति है उससे प्रभावित होकर के उसे समझ करके आत्मसमर्पण की दिशा में ये आगे बढ़े और आज हम लोगों ने इनका आत्मसमर्पण करवाया। सर आगे बाकी नक्सली सर क्या सर उनको संदेश देना चाहेंगे? इनके विरुद्ध में कोई इनाम घोषित सर बाकी नक्सली सर क्या संदेश? जो हम लोगों की झारखंड राज्य सरकार की पुनर्वास नीति है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अंतर्गत कई सारे इसमें है बेनिफिट्स हैं। ज़मीन देने के का प्रावधान है, इनके जो लिटिगेशन में जो खर्च आते हैं उनकी भरपाई होती है, घर बनाने का खर्च दिया जाता है, इत्यादि कई सारी चीज़ें हैं जो जिसका सहयोग, जिसका फ़ायदा इनको मिलेगा। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जितने भी शेष बचे हुए नक्सल ग्रुप के मेंबर्स हों या फिर कुछ स्प्रिंटर ग्रुप के मेंबर्स हों, उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब समय आ गया है कि जो भी शेष बचे हैं वो आत्मसमर्पण करें, मुख्य धारा में आकर के जुड़े और जितनी भी सरकार की नीतियां हैं उनसे लाभान्वित हों। अन्यथा जो CAPF CRPF की टीम है और पुलिस की टीम है, हम लोग